आज के इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेशन, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। इसमें अंतर हम लोग सीखेंगे। अगर इसके अंतर को हम लोग सीख लिए तो हम लोग समझ जाएंगे कि समीकरण और सर्वसमीका क्या है। बेटा, कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर के बना है, कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर के बना है, वह समीकरण कहलाता है। कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर के बना है, ठीक है, और उस बीजीय व्यंजक को आप शून्य के बराबर कर देते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि ये चर और अचर से मिलकर के बना है। इसमें चर क्या है? x, अचर क्या है? 2 और 3, ठीक है। चर के दुगने से 3 अधिक, ये कथन हुआ। इस कथन को जब हम इस रूप में लिखे तो वह कहलाया बीजीय व्यंजक। और जब कोई बीजीय व्यंजक शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो यह कहलाने लगता है समीकरण। जब कोई बीजीय व्यंजक शून्य के बराबर कर दिया जाता है तब यह कहलाता है समीकरण, ठीक है। कोई भी समीकरण x के केवल एक मान के लिए संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने का मतलब क्या हुआ? उदाहरण के रूप में मान लिया हमने एक समीकरण लिया और वो समीकरण लिया 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये भी चर और अचर से मिलकर के बना है, मिला कि नहीं बना? और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या कहलाया? समीकरण कहलाया। अब इस समीकरण में जब x, ये बायां पक्ष है बेटा, ये क्या है? बायां पक्ष है। और ये क्या है? दायां पक्ष। तो बायां पक्ष किसमें क्या है? 2x, और दायां पक्ष क्या है? x धन 3 है कि नहीं? अब बेटा अगर इसके बाएं पक्ष में x बराबर 1 हम लोग रखें, इसके बाएं पक्ष में क्या रखें? x बराबर 1, तो 2 का गुणा हमें 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब x का मान 1 रखोगे तो 1 आपने x की जगह पे रख दिया और उसमें 2 का गुणा है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। जो मान यहां रखे बाएं पक्ष में वही मान जरा दाएं पक्ष में रखो। x का मान 1 रखोगे, अब धन लिखा है 3, 1 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। बेटा x का मान 1 रखने पर यहां 2 आया और यहां पर क्या आया? 4 आया। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है। चलो x बराबर हम लोग 2 रखते हैं। जब x बराबर 2 रखेंगे ये आएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होगा। और x की वैल्यू 2 यहां रखेंगे और इसमें प्लस 3 जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होगा? 5। क्या ये 4 और 5 आपस में बराबर है? क्या ये 4 और 5 आपस में बराबर हैं? तो चलो x बराबर 3 रखते हैं। जब x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूना 6। और अगर यहां पर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 धन 3 क्या हो गया? 6। तो बेटा देखो x बराबर 3 पर इसका बायां पक्ष भी 3 आया और इसका बायां पक्ष भी 6 आया और इसका दायां पक्ष भी 6 आया। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। अब अगर यहां पे x बराबर 4 आप रखो तो क्या होगा? 2 गुणे 4 बराबर 8, और यहां 4 रखोगे तो 4 धन 3 बराबर 7। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। बराबर किस केस में हुआ? जब x की वैल्यू आपने 3 रखा। x की वैल्यू जब आपने 3 रखा। तो बेटा जब कोई भी समीकरण x के केवल एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाता है तब वो समीकरण कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां बीजीय कथन, जो बीजीय कथन था क्या? 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 केवल x बराबर 3 के लिए संतुष्ट है।
संतुष्ट होता है। अतः यह बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा? यह बीजीय व्यंजक समीकरण, यह बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण क्या समझ में आया कि कोई भी बीजीय कथन अगर चर के केवल एक मान के लिए सही है, अर्थात बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, तो वह बीजीय कथन क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? समीकरण कहलाएगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इस बात में कोई डाउट? तो बीजीय व्यंजक, बीजीय कथन अगर x के केवल एक मान के लिए संतुष्ट होता है, किसी चर के एक मान के लिए संतुष्ट होता है, तो वह बीजीय कथन हमेशा क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो कौन सा बीजीय व्यंजक या बीजीय कथन सर्वसमीका कहलाएगा? तो सर्वसमीका वह बीजीय कथन होगा जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। तो सर्वसमीका क्या होगा? सर्वसमीका, सर्वसमीका वह बीजीय कथन है, वह बीजीय कथन या समीकरण है जो चर के सभी मानों के लिए, चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। आइए चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या देखेंगे? एक कोई उदाहरण हम लोग ले। अगर उदाहरण कुछ इस तरह से हो, x इंटू एक्स प्लस एक बराबर लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जरा देखना, ये भी एक बीजीय कथन है जिसमें बायां पक्ष में चर और अचर है और दाहिने पक्ष में भी संयोग से चर और अचर है। इसका बायां पक्ष बराबर के इधर वाला ये क्या होगा? बायां पक्ष होगा। होगा कि नहीं? हुआ। और ये क्या हुआ? दायां पक्ष हुआ। आई बात समझे? अब इस बाएं और दाएं पक्ष में हम लोग कुछ मान रखें। मान लेते हैं इसके बाएं पक्ष में हम लोग x का मान क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो बाएं पक्ष में 1 रखोगे तो बेटा एक, x की जगह पर 1 रखे, कोष्टक x की जगह पर 1 रखे, धन 1, तो कितना होगा? 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 गुणे 1, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 2, तो हुआ बाहर 1 है, 1 गुणे 2 हुआ, और 2 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। आया कि नहीं आया? अब यही एक यहां जरा रखो, तो एक यहां रखोगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर, 1 रखोगे तो 1 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस लिखा है, यहां पे लिखा गया 1। अब 1 का वर्ग मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणे 1, 1 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा, और उस 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2 आएगा। तो बेटा देखो, यहां जब x बराबर 1 रखे तो बायां पक्ष में भी 2 आया और दाहिने पक्ष में भी 2 आया। आया कि नहीं आया? अब बेटा x बराबर 2 यहां रखो, x बराबर 2 रखोगे तो 2 x की जगह पर रख दिया 2, और इस x की जगह पर रखा 2 प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3, और 2 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 6। आइए चलिए इधर रखते हैं, यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का होगा वर्ग प्लस 2, और 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 4, और धन 2, 4 और 2 6। ये देखो बायां पक्ष पुनः दायां पक्ष के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितना रखो? 3, तो 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 लिखा जाएगा। जहां जहां x वहां 3 रखो, यहां 3 रखा, फिर यहां 3 रखा, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ 3 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 3 में 1 जोड़ोगे 4, और 3 का 4 में गुणा करोगे 12। अब जरा इधर रखो, तो x की जगह पर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर, और इस x की जगह 3 रखो तो हो गया 3, और 3 वर्ग माने क्या? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 मतलब 9, और प्लस 3, और 9 3 12। पुनः बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब x बराबर आप रख दो 50, x बराबर रख दो 50, कुछ भी रखो, तो यहां पे 50 रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना आएगा? 50 इंटू 50 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 51, गुणा करो बेटा, तो 5 का 5, 5वां 25, ये हो गया 2550। अब आओ यहां रखते हैं, यहां रखोगे तो क्या रखोगे? 50 का वर्ग धन 50, यही तो रखे। अब 50 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग होता है क्या? 25, और 1 जीरो का वर्ग हो जाएगा 2 जीरो, और प्लस 50।
अब बेटा इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2585 तो आएगा, बोलो। तो बेटा इस इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो समीकरण है इसके बायां पक्ष में x की कोई वैल्यू रख रहे हैं, वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा समीकरण या बीजीय कथन क्या कहलाएगा? सर्वसमीका कहलाएगा। तो ये समझ में आया सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है? समझ में आया? समीकरण वह बीजीय कथन है जो x के केवल एक मान के लिए संतुष्ट होता है। तो आप अंतर के रूप में क्या लिख सकते हो समीकरण को? यहां पे लिख लेते हैं समीकरण और यहां पे लिख लेते हैं सर्वसमीका। तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें कहा समीकरण वह बीजीय व्यंजक है या वह बीजीय कथन है, वह बीजीय कथन है जो चर के, चर माने x हो, y हो, z हो, चर के केवल एक मान के लिए सत्य होता है। सत्य होने का मतलब क्या हुआ? या संतुष्ट होता है। इसका मतलब केवल एक ही x का मान है जिस पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है, और सर्वसमीका वह बीजीय कथन है जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है। यह बात समझ नहीं आ गई? यह बात क्लियर हो गया? यह केवल x के एक मान के लिए संतुष्ट होगा, यह x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में आप देखो x इंटू या 2x बराबर ले लेते हैं क्या? x प्लस 3 हमने लिया था, और यहां पर क्या ले लेते हैं? यहां पर उदाहरण के तौर पर क्या ले लेंगे? x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया? समीकरण, और वो क्या हो गया? सर्वसमीका। यह x के केवल एक मान के लिए संतुष्ट होगा और वह x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होगा। ठीक है, इसलिए समीकरण है और वह सर्वसमीका है। हो गया?